हेलो दोस्तों, आज हम मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है श्रीकांत। और ये मूवी आपको ज़रूर पसंद आएगी क्योंकि ये मोटिवेशन से पूरी मूवी भरी है। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम चलिए आते हैं अपने मेन थीम पे। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है आंध्र प्रदेश में, जहाँ पर एक लड़के का जन्म होता है 13 जुलाई 1991 और बच्चे के पिता काफ़ी खुश होते हैं और उसके घर वाले भी खुश होते हैं और खुशी खुशी में अपने बच्चे के नाम फेमस क्रिकेटर श्रीकांत रखेंगे। और घर वाले काफ़ी और गाँव वाले भी खुश थे, लेकिन उसके पिताजी की खुशी की एकदम जैसे नज़र लग गई हो और उन्हें बाद में पता चलता है कि उनका बेटा जन्मजात से ही अंधा है। इसलिए घर वाले फैसला करते हैं क्यों ना हम इसे अभी से ही मार दें, क्योंकि जब बड़े होगा तो इसे पब्लिक अंधा अंधा कहकर ही मारेगी और चिढ़ाएगी, इसीलिए अभी सही से मार देते हैं। तभी उसके पिता एक दिन उसे मारने का फैसला करते हैं, लेकिन श्रीकांत की माँ वहाँ आ जाती है और अपने बच्चे को बचा लेती है, क्योंकि आखिर माँ ही होती है। अब हम श्रीकांत को देखते हैं, जो कि पढ़ने में काफ़ी अच्छा टैलेंट होता है और वो खेलने कूदने में भी, और गांव में सभी लड़कों में टॉप रहता है। लेकिन गांव में कई सारे लड़के उसका मजाक बनाते और उसे अंधा और भिखारी कहकर भी कई बार तो उसे चिढ़ाते। और उसकी टैलेंट उसके टीचर वाले भी उसके घर वालों को बताते हैं कि श्रीकांत आपका बच्चा काफ़ी समझदार और टैलेंटेड है, उसे आप यहाँ पे नहीं बल्कि एक शहर में लेके जाइए जहाँ पे ब्लाइंड स्कूल में आप वहाँ पे नाम लिखवा दीजिए, जिससे ये काफ़ी आगे जा सकता है। तभी उसके पिताजी यही करते हैं और उसे शहर में एक बड़े ब्लाइंड स्कूल में नाम लिखवा देते हैं, जो कि वहाँ ब्लाइंड बच्चों के लिए काफ़ी कुछ फ्री होता है। और वहाँ पे हम देते हैं श्रीकांत जो है बहुत अच्छी तरीके से विकसित हो रहा था। और श्रीकांत की पहली बार मुलाकात होती है दिव्या मैडम से, जो कि दिव्या मैडम उसकी मैम कम और माता यशोदा ज़्यादा लग रही थी, क्योंकि उससे ही पाल पोषने में ही अपना ध्यान बिता दी दिव्या मैडम। और हम देखते हैं श्रीकांत और दिव्या मैडम में काफ़ी क्लोज और माँ बेटे जैसा रिश्ता हो गया था। अब यहाँ श्रीकांत कई बार उसे कंपटीशन में भी नंबर 1 पे रहता और कोई भी मशीन वगैरह ब्लाइंड होने के बाद भी बहुत अच्छी तरीके से उसे बना भी देता था। और यहाँ पे हम देखते हैं दिव्या मैडम उसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होती हैं और उसे खूब सपोर्ट करने लगती हैं। तभी वहाँ पे एक फंक्शन होता है जो कि उसी स्कूल में होता है और एक टॉपर बच्चे को स्पीच के लिए बुलाया जाता है, जो कि श्रीकांत ही उस स्कूल में टॉप करता है और उसे ही स्पीच देने के लिए बुलाया जाता है। जो कि श्रीकांत वहाँ पे जाते हैं, कुछ भड़काऊ बयान देता है, कहता है कि इस स्कूल में जो भी पैसा आता है हम पर आधा पैसा ही खर्च होता है, ब्लाइंड बच्चों पर इस स्कूल में ज़रा सा भी ध्यान नहीं रखते हैं। और हम किचन में देखते हैं कि चिकन की सुगंध आती है, लेकिन हमें वही रूखा सूखा दाल चावल ही मिलता है। इतना सब भड़काऊ बयान देने के बाद उस स्कूल वाले उसे धक्का मारकर निकाल देते हैं, जो कि वहाँ दिव्या मैडम भी नहीं होती हैं। इसलिए श्रीकांत बहुत अकेला महसूस करता है और श्रीकांत को जब उसे धक्का मारकर निकाल देते हैं तो उसे ज़रा सा भी एहसास नहीं था कि स्कूल वाले उसे ऐसा करेंगे, और वो शहर में इधर उधर भटक रहा था। सब लोग उसे भिखारी समझकर उसे 1-2 रुपये भीख भी दे रहे थे। लेकिन दिव्या मैडम को कहीं से इस बात का पता चलता है कि श्रीकांत को इस स्कूल से निकाल दिया गया, जो कि दिव्या मैडम काफ़ी दुखी होती हैं और उसे ढूंढने के लिए शहर में भागी फिरती हैं। श्रीकांत जो है दिव्या मैडम से मिल जाती हैं और दिव्या मैडम जो है श्रीकांत को गले लगा लेती हैं। तभी श्रीकांत भावुक होकर कहता है कि मैम, मैं भिखारी नहीं बनना चाहता, मैं और पढ़ना चाहता हूँ, जो कि दिव्या मैडम का दिल भर जाता है। और दिव्या मैडम यहाँ तक कि श्रीकांत के घर वालों से बात कर लेती हैं, कहते हैं कि चाहे स्कूल वाले उसे एडमिशन दे या नहीं दे, मैं इसे अपने पैसे से पढ़ाऊंगा और इसका फुल सपोर्ट करूँगी। तभी दिव्या मैडम उसके सपोर्ट के तौर पर कुछ सिलेबस जो है कैसेट के तौर पर रिकॉर्ड कर देती है, जो कि गाना सुन के उस सिलेबस को याद कर लेता और खूब अच्छे से पढ़ाई करने लग गया था श्रीकांत। अब श्रीकांत को हम देखते हैं कि यहाँ पे वो रिकॉर्ड टॉप रहता और अच्छे खासे नंबर लेके आता है, जो कि उसके लास्ट ईयर 36% आते हैं और दिव्या मैडम उसे काफ़ी खुश होती हैं। श्रीकांत चाहता था कि साइंस लेवल से ही पढ़े, लेकिन कॉलेज वाले उसे साइंस देने से मना कर देते हैं, क्योंकि कॉलेज वालों को लगता है कि ब्लाइंड बच्चों के लिए साइंस सही नहीं है, वो हार्ड सब्जेक्ट है और ब्लाइंड बच्चों के लिए सबसे अच्छा आर्ट्स सब्जेक्ट सबसे बढ़िया रहेगा। लेकिन श्रीकांत ने तो जोर ज़बरदस्ती ही कर रखा, वो अपनी जीत बना ही ली। इसलिए श्रीकांत जो है साइंस ही पढ़ना चाहता था और इसके लिए वह सबसे पहले इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर केस दर्ज करता है, ताकि उसे साइंस पढ़ने का भी मौका मिले। उसका केस दर्ज होता है और उसे हियरिंग में कोर्ट में बुलाया जाता है, जो कि कोर्ट में पहले जज और वहाँ वकील सभी लोग थे और अपनी स्पीच से सबकी बोलती बंद कर देता। फिर दूसरी हियरिंग में श्रीकांत के साथ साथ श्रीकांत के उस कॉलेज के प्रिंसिपल को भी बुलाया जाता है, ताकि सारी बातें क्लियर हो सके। और प्रिंसिपल जो है अपनी राय देते हुए कहता है कि ब्लाइंड बच्चों के लिए साइंस सही नहीं है, क्योंकि साइंस काफ़ी टफ होता है और हमें नहीं लगता कि ब्लाइंड बच्चे इसे पढ़ पाएंगे। तभी श्रीकांत कहता है कि मैं सब कुछ पढ़ सकता हूँ, आप मेरे को एक बार मौका तो दीजिए। तभी प्रिंसिपल जो है एक 11th क्लास की बुक देता है फिजिक्स की और कहता है कि तुम इसे पढ़ो। तभी बुक प्लेन होने के कारण वो श्रीकांत उसे पढ़ नहीं पाता है और फिर प्रिंसिपल कहता है देखा तुम नहीं पढ़ पाए। तभी श्रीकांत जो है वही सेम बुक अपनी फ्रेम बुक निकालता है, जो कि ब्लाइंड बच्चों के लिए स्पेशल बनी होती है और वही टॉपिक को टच करके
बताता और सुना भी देता है, जिससे जज के साथ साथ प्रिंसिपल की बोलती बंद हो जाती है और जज को भी लगता है कि हाँ श्रीकांत सही कहता है। इसीलिए श्रीकांत अपना राय देते हुए कहता है कि जैसे मैं आपका बुक नहीं पढ़ पाया वैसे ही आप मेरी बुक नहीं पढ़ पाएंगे। इसीलिए इसमें कोई दो राय नहीं कि ब्लाइंड बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं फिजिक्स। और श्रीकांत को और प्रिंसिपल को समझ में आ गए थे कि हाँ ब्लाइंड बच्चे भी फिजिक्स पढ़ सकते हैं टच कर करके। और उसका उस कॉलेज में फिर से एडमिशन, वहाँ पे फिर से वो टॉप करता और सभी चीज़ों में नंबर 1 रहता है, चाहे गेम हो या फिर कोई भी कंपटीशन, सब में 1 ही रहता। अब उसे पढ़ाई के साथ साथ उसे ITI आसानी से सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन ITI में श्रीकांत का सिलेक्शन इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि वो ब्लाइंड बच्चा था और ब्लाइंड बच्चों में ITI की सीट कोई भी खाली नहीं थी। लेकिन श्रीकांत इस बार इंडियन एजुकेशन पर केस नहीं ठोकता। वो जानता था कि मुझे सिर्फ पढ़ाई करनी है, मैं नॉर्मल कॉलेज से भी कर सकता हूँ, इसलिए वो अपनी ITI की पढ़ाई एक नॉर्मल कॉलेज से कंटिन्यू करता है। फिर हम देखते हैं कि वो पढ़ाई के साथ साथ नॉर्मल क्रिकेट भी खेलता और अच्छा सा ब्लाइंड बच्चों के साथ अच्छा खासा क्रिकेट भी खेल रहा था। और श्रीकांत का हम देखते हैं कि क्रिकेट में इतना माहिर हो गया था कि इंटरनेशनल ब्लाइंड में उसका सिलेक्शन हो गया था। और फिर हम सीन देखते हैं, एक दिन प्रोग्राम होता है और उस प्रोग्राम में सभी ब्लाइंड बच्चे APJ अब्दुल कलाम से मिलने जाते हैं और सब बच्चे अपना अपना सवाल पूछ रहे होते हैं और श्रीकांत भी अपनी माइक से अपना सवाल पूछने लगता है। और श्रीकांत सवाल पूछता है कि अब्दुल कलाम बोलते हैं कि तुम क्या बनोगे, तभी श्रीकांत जवाब देता है कि मैं विद्युत प्रोफेसर बनना चाहता हूं। तभी सभी लोग हक्का बक्का चेहरा लेकर श्रीकांत की ओर देखते हैं। लेकिन APJ अब्दुल कलाम श्रीकांत से पूछते हैं बेटा अपना नाम बताओ, तो वो अपना नाम बताता है क्योंकि APJ अब्दुल कलाम को उसमें कुछ पोटेंशियल नज़र आ रही थी। फिर हम देखते हैं कि उसका एडमिशन यूनिवर्सिटी में हो गया है, जो कि अगर उसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो उसे नेशनल क्रिकेट में जो चयन होता है उसे छोड़ना पड़ेगा। तभी श्रीकांत कहता है कि मेरे लिए सबसे पहले पढ़ाई है, फिर उसके बाद ही है। इसलिए वो क्रिकेट छोड़ देता और यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन हो जाता है, जो कि उसके पास 4 ऑप्शन थे यूनिवर्सिटी में एडमिशन में। तभी वो पोस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा लेता और हैदराबाद एयरपोर्ट पर जाता है, जो कि उसे USA यानी कि अमेरिका जाना होता है। तभी हैदराबाद एयरपोर्ट पे ब्लाइंड होने के कारण वो एयर होस्टेज जो है उसे प्लेन पे नहीं जाने दे रही थी और उसे कहती हैं कि आप अकेले हैं, आपको अकेले ट्रेवल नहीं कर सकते। फिर वहाँ देखते हैं कि वहाँ के चेयरमैन से बात करता है श्रीकांत और उनसे बात कर कर अपने टैलेंट का जवाब देने लगता है और प्लेन में सीट से लेकर जितने भी सारी अरेंजमेंट होती है वो सब बता देता है, जिससे वहाँ के चेयरमैन उसका जज्बा देखकर उसे अकेले ट्रेवल करने के लिए कह देते हैं। फिर हम देखते हैं श्रीकांत जो है उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है और वहाँ खूब अच्छा टॉप कर रहा था और साल भर उसके आगे कोई नहीं था। और वहाँ पे उसके विदेशी कई सारे दोस्त भी बन गए थे और उसे वहाँ खूब अच्छा लग रहा था। इंडिया से भी अच्छा USA में उसे खूब अच्छा लग रहा था। उसके एक बार तो उसे अंडे होने के बाद भी इतना तगड़ा बेसबॉल में बॉल मार दिया था कि वर्ल्ड रिकॉर्ड ही हो गया था। तभी उसका फ़ोटो एक मैगज़ीन में भी छप गया था, जो कि पूरी फेमस हो गई थी वो मैगज़ीन। तभी एक स्वाति नाम की लड़की उस मैगज़ीन को देखती है, वो भी हैदराबाद की होती है और श्रीकांत से काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है। श्रीकांत के बारे में जानकर वो सोशल मीडिया से कनेक्ट हो जाती है, श्रीकांत भी उससे कनेक्ट हो जाता है। और हम देखते हैं कि स्वाति जो है अब पढ़ाई करने के लिए USA चली जाती है। अब दोनों जो है श्रीकांत और स्वाति जो है अब वहाँ पे खूब मज़े कर रहे थे और स्वाति जो है श्रीकांत का खूब ध्यान रखती है और उसे ज़रा सा भी एहसास नहीं लगने देती कि ये श्रीकांत अंधा है। लेकिन अब श्रीकांत का इधर पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, तभी उसे इंडिया जाने के लिए होता है। लेकिन वो अब इंडिया जाना नहीं चाहता था, उसका मन सारा USA में लगा रहता था। तभी दिव्या मैडम का फ़ोन आता है कि तुम्हें अब इंडिया आ जाना चाहिए, लेकिन वो फ़ोन पे बताता है कि मैं इंडिया में ना रहकर मैं USA में जॉब करना चाहता हूँ। तभी दिव्या मैडम उसकी खुशी के लिए कुछ नहीं कहती और कुछ कह नहीं पाती हैं। लेकिन जब ये स्वाति को ये बात बताता है कि मैं इंडिया में नहीं जाना, USA में रहना चाहता हूँ, तभी स्वाति उसे समझाती है कि देखो तुम यहाँ पे रहकर तुम किसी की भी मदद नहीं कर पाओगे, बल्कि तुम इंडिया में जाओगे तो तुम्हारे जैसे लोग वहाँ पे हैं और तुम उनकी मदद करोगे तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा और तुम उनके लिए मिसाल बनकर रहोगे। तभी ये बात श्रीकांत को समझ में आती है और फिर वो इंडिया जाने का फ़ैसला करता है। तभी वो स्वाति मैडम से मिलता है और स्वाति मैडम को पूरी बात बताता है कि मैं इंडिया इसलिए आया हूँ क्योंकि स्वाति ने मुझे ऐसा ही समझाया है। तभी दिव्या मैडम श्रीकांत से पूछती कि हम ब्लाइंड लोगों के लिए क्या करें। तभी श्रीकांत कहते हैं क्यों ना हम कंप्यूटर सेंटर खोल लें, यहाँ पे ब्लाइंड के लिए कंप्यूटर सेंटर खोल लेंगे और फिर उन्हें अच्छा खासा जॉब भी मिल जाएगा कंप्यूटर सेंटर का। लेकिन देख रहे थे कि कंप्यूटर सेंटर का लोग कर तो रहे थे लेकिन उन्हें जॉब अच्छा नहीं मिल रहा था अच्छे पैसे में, इसलिए उनका कंप्यूटर सेंटर भी डाउन हो रहा था, इसलिए वो बंद करने का फ़ैसला करते हैं। तभी श्रीकांत कहते हैं क्यों ना मैडम हम पैकेजिंग इंडस्ट्री का एक बिज़नेस खोलें, इसमें खूब ब्लाइंड लोगों को फ़ायदा होगा। तभी ये बात थोड़ी बहुत दिव्या मैडम को समझ में आती है, लेकिन दिव्या मैडम कहती हैं कि इसमें तो इन्वेस्टमेंट लगेगा, पैसे भी लगेंगे, हमारे पास तो पैसे नहीं है। तभी श्रीकांत कहते हैं क्यों ना हम अब्दुल कलाम के पास ये बिज़नेस आइडिया लेकर चले, वो क्या पता हमारे कुछ राय और हमारी कुछ मदद कर सके। तभी वो
अगले दिन अपॉइंटमेंट लेकर एपीजे अब्दुल कलाम से मिलने जाते हैं और एपीजे अब्दुल कलाम उसके बिजनेस आइडिया से काफ़ी खुश थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इसमें बिजनेस ब्लाइंड बच्चों और ब्लाइंड के लिए काफ़ी मदद होगा। इसलिए मदद के तौर पर उसे 25 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट के रूप में रकम देते हैं, जो कि पैसे पाकर वो काफ़ी इम्प्रेस होता है कि एपीजे अब्दुल कलाम ने हमारी मदद की। और फिर हम देखते हैं कि वो लोग अब भी निराश हैं, क्योंकि उन लोगों को पता था कि इतने पैसों में हमारा बिज़नेस नहीं खुलने वाला है। इसीलिए वो कई बार इधर उधर भी जाते इन्वेस्टर के साथ, लेकिन कई सारे इन्वेस्टर जो है उन्हें पैसे देने से मना कर रहे थे और उनकी बात तक सुनने को पसंद नहीं करते थे। तभी एक रवि नाम का श्रीकांत से मुलाकात होती है। श्रीकांत रवि से मिलकर उसे काफ़ी अच्छा लगता है और रवि उनके आइडिया को काफ़ी पसंद करता है और फिर रवि उनके साथ पैसे इन्वेस्ट करने के लिए राज़ी हो जाता है। तभी रवि और श्रीकांत जो है मिलकर फैक्ट्री खोलते हैं और उस फैक्ट्री का नाम बोलेंट होता है और उसमें हम देखते हैं ब्लाइंड लोग काफ़ी अच्छा काम कर रहे थे और उन्हें महीने के 8,000 रुपये मिलता था, जो कि पेपर रिसाइकिल को पेपर में कन्वर्ट करना होता था। और हम देखते हैं कि इनका इंडस्ट्री धीरे धीरे काफ़ी अच्छा ग्रो हो रहा था और ये लोग काफ़ी ऊंचाइयों पर चल गए थे। लेकिन ये सारा क्रेडिट जो है अब रवि को जा रहा था, जो कि श्रीकांत को अच्छा नहीं लगता था। लेकिन हम देखते हैं श्रीकांत को हम देखते हैं कि उसका रवैया धीरे धीरे बदलने लग गया था। वो चाहता था कि मैं ही सबसे इस दुनिया में ऊपर हूँ और मेरे अलावा अब इस दुनिया में कोई नहीं है, मेरे नीचे नीचे सब हैं। रवि को सारा क्रेडिट जा रहा था, श्रीकांत को बुरा लगता था। श्रीकांत तो ये भी चाहता था कि मुझे इसके लिए अवार्ड भी मिलना चाहिए। और हम देखते हैं श्रीकांत अब अंदर ही अंदर बहुत घमंडी हो रहा था और अपना नाम रोशन करने के लिए वो पॉलिटिक्स में भी उतर आता है। लेकिन वहाँ पॉलिटिक्स जो है उसे सीट दे देती है एमएलए की, जो फिर एमएलए की सीट लेने के लिए एक दिन जाता है। तभी उसका सब वहाँ पे मजाक बनाते हैं, जो कि वो सुन लेता है और पार्टी के लोग कहते हैं कि हाँ ये अंधा है, हम सिर्फ इसका यूज़ कर रहे हैं, जो कि इलेक्शन जीतते ही हम इसे पार्टी से निकाल देंगे और ये अंधा हमारे लिए कर ही क्या सकता है। तभी श्रीकांत को बात समझ में आती है कि हम यहाँ आकर बहुत गलत किए हैं, क्योंकि दिव्या मैडम भी उसे ऑलरेडी समझा रही थी कि तुम्हें पॉलिटिक्स में जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन वो मैडम को ही उल्टा डांट कर चला आया था कि आप मेरे को मत समझाओ, मुझे जो करना हो मैं कर लूँगा। फिर वो जाता है मैडम के पास और उनसे माफ़ी मांगता है। लेकिन दिव्या मैडम जो है श्रीकांत को एक अपने बेटे की तरह मानती थी, इसलिए उसे माफ़ कर देती हैं और अपने दोस्त रवि से भी वो माफ़ी मांगता है, क्योंकि रवि और श्रीकांत अब अच्छे खासे दोस्त हो गए थे। और हम देखते हैं श्रीकांत को एक दिन बिजनेस के तौर पर उसके नाम पर एक अवार्ड मिलता है, जो कि वो काफ़ी खुश होता है और वो एक अच्छा खासा स्पीच भी देता है। कहता है कि हम लोग अंधे हुए तो क्या हुए, आप लोग एक बार हमें मौका तो दीजिए, हम नॉर्मल इंसान से भी वो अच्छा कर देंगे जो नॉर्मल इंसान भी नहीं कर सकता है। और हम देखते हैं कि उसके लिए खूब तालियां और तारीफ़ हो रही थी, क्योंकि उसने अपने लाइफ में अंधे होने के बाद भी काफ़ी कुछ अचीव कर लिया था। हाँ तो दोस्तों ये मूवी फिर यहीं पे ख़त्म हो जाती है। दोस्तों अगर वीडियो आपको ज़रा सा भी पसंद आए तो एक लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस। थैंक यू गाइस, बाय बाय, सी यू अगेन।